हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को आर्डिनो की बेसिक इंट्रो के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो उसके सबसे पहले हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग रोबोटिक्स में करते हैं। आपने रोबोट देखा होगा, उसमें हम लोग करते हैं। होम ऑटोमेशन में कर सकते हैं कि हम लोग होम ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग अपने मोबाइल से ही घर की एलईडीज फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो टॉयस आती है रिमोट कंट्रोल वाली, उसमें भी हम लोग आर्डिनो यूनो का यूज़ करते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसके बेसिक इंट्रो के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंट्रो में सबसे पहले ये हमारा यूएसबी जैक आता है। यूएसबी जैक क्या करता है, हम लोग इसमें अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से प्रोग्राम को इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप से हम लोग इसमें प्रोग्राम को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो ये उसी से मतलब मोबाइल या लैपटॉप से ही 5 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई ले लेता है। ठीक, अब मतलब एक्सटर्नल पावर सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब ये हमारा मेल फीमेल जैक होता है। इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये इसका काम क्या होता है कि ये इससे हम लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई देते हैं, मतलब बाहर से ही हम लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे देते हैं। और ये जो रेड वाला बटन ये आपको दिख रहा है, ये हमारा होता है रीसेट बटन। ठीक है, कौन सा बटन? रीसेट बटन होता है। इससे इसमें जो कोई भी प्रोग्राम होगा, इसको दबाने से प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से वर्क करने लगेगा। अब हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर चिप आती है, ये जो बड़ी सी दिख रही है, ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है। ठीक, इसमें 14 पिन्स होती हैं। 14 पिन जो होती हैं वो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं, और 14 पिन ये हमारे जिसमें एनालॉग पिन, ग्राउंड पिन ये आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये एक हिसाब से जो आर्डिनो यूनो होता है उसका सबसे मेन कंपोनेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा आर्डिनो यूनो में प्रोग्राम नहीं जा सकता है। इसको हम लोग आर्डिनो यूनो का ब्रेन भी कहते हैं। जब हम लोग इसमें प्रोग्राम को ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है वो इसी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारी टोटल पिन होती हैं वो 14 होती हैं, चाहे गिन के आप देख लीजिए। ये देखिए, ये 14 पिन ये साइड लेफ़्ट वाली हैं और ये पिन है 14, तो टोटल पिन हमारी 28 हो जाती हैं। जो हमारी इस साइड वाली पिन है, मतलब ये वाली जो पिन है, ये हमारी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं। ठीक है, ये देखिए 14 है, तो ये हमारी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसकी टोटल मेमोरी जो होती है वो 32 KB की होती है, 32 KB की, जिसमें से केवल ये टोटल 0.5 KB ही अपने यूज़ में लाता है। ठीक, उसके बाद जो इसकी स्टैटिक मेमोरी होती है, स्टैटिक रैम, वो 2 KB की होती है। और EEPROM जो होती है वो 1 KB की होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रैंडम ओनली मेमोरी। ठीक, और इसकी जो क्लॉक स्पीड होती है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ की होती है। अब इसके बाद हम इसकी पिन्स के बारे में जानते हैं कि इसकी पिन्स का वर्क क्या होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा IOREF। ठीक है, IOREF इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट वोल्टेज रेफरेंस पिन। इसका मतलब क्या होता है कि इससे जो हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये हमारा ऑपरेट होता है, मतलब इसी की सहायता से हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो वर्क करता है। ठीक है, अब उसके बाद एक रीसेट बटन होती है। रीसेट बटन का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम को हम लोग रीसेट कर सकते हैं इससे। फिर उसके बाद आपको 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट की पिन ये दिख जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होता है, हम लोग इससे 3.3 वोल्टेज या 5 वोल्ट की पावर सप्लाई ले सकते हैं, मतलब माइक्रो कंट्रोलर से ही आर्डिनो यूनो से हम लोग 3.3 या 5 वोल्ट की पावर सप्लाई ले सकते हैं। फिर उसके बाद ग्राउंड पिन हो जाते हैं। इस पूरे आर्डिनो यूनो में 5 ग्राउंड पिन होती हैं, जिसमें से ग्राउंड पिन जो होती है उसका काम क्या होता है, ये हमारे जो सर्किट होता है उसको कंप्लीट कर देता है। फिर उसके बाद वी इनपुट पिन होती है। वी इनपुट का मतलब हम लोग इससे वोल्टेज को ले सकते हैं। वी इनपुट ये DC रेगुलेटर होता है, इससे हम लोग वोल्टेज को ले सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना वोल्टेज ये ले सकता है। ओके,
उसके बाद हमारे ये एनालॉग पिन्स होती हैं, 6 पिन्स होती हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5। इसमें हम लोग जितने भी सेंसर आते हैं उसका यूज़ करते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, साउंड सेंसर हो गया। तो ये जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकती है और उसकी वैल्यू को बताती हैं। ठीक, अब ये हमारी पिन्स, ये 14 पिन्स थी, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब ये जो 6 पिन वाला, ये देखिए, ये हमारा ICSP पिन होता है। इसका फुल फॉर्म इन सर्किट सिग्नल प्रोग्रामिंग होता है, मतलब किसी भी सर्किट में सिग्नल को प्रोग्राम करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी की सहायता से हमारा कोई प्रोग्राम होता है वो माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर हो जाता है। अब ये हमारी 14 जो ये जो हमारी 0 से लेकर 13 तक होती हैं, ये हमारी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं। ये हमारी टोटल 14 होती हैं। इसमें जो TX और ये देखिए स्टार्टिंग में 0 और 1 वाली पिन है, उसमें RX और TX लिखा है। इसका क्या होता है? RX का मतलब होता है जब ये प्रोग्राम को रिसीव करता है, और TX का मतलब क्या होता है? जब ये प्रोग्राम को ट्रांसमिट करता है। ओके, और यहाँ पे भी देखिए आप लोग RX और TX लिखा है। तो जब इसमें प्रोग्राम ट्रांसमिट या रिसीव होता है तो ये जो 2 LED लगी होती हैं, ये और ये दोनों ब्लिंक करने लगती हैं। ठीक, उसके बाद इसमें 6 PWM पिन होती हैं, जिसके आगे देखिए डैश लगा, जैसे 3 में देखिए आगे डैश लगा है, 5 में लगा है, 6 में लगा है, फिर 8, 9 में लगा है, 10 में लगा है, 11 में। तो ये हमारी PWM पिन होती है, मतलब पल्स विथ मॉड्यूलेशन पिन। इसका यूज़ हम लोग जो LED होती है उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, सर्वो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और इसमें जो पिन 13 होती है, पिन 13 का जो कनेक्शन होता है वो सीधा यहाँ पे जो LED लगी होती है उससे होता है, मतलब जैसे कनेक्टेड होती है। और ये AREF पिन होती है, इसका भी यूज़ मतलब एनालॉग रीसेट पिन होती है। ये एनालॉग रीसेट पिन होती है, इसका भी हम लोग यूज़ प्रोग्राम को रन कराने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आर्डिनो के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ना अच्छी लगी हो तो उसे डिसलाइक भी करें, क्योंकि उससे मुझे ही पता चलेगा कि मैंने अपनी वीडियो में कहाँ ही गलती की है। ठीक है।